हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 से प्रश्न दूसरे को हल करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से स्टडी करते हैं तो आप कक्षा 10 की गणित की किताब में एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न चौथा देख सकते हैं। और अगर आपके पास डॉक्टर मनोहरे वाली किताब है तो इसमें आप अध्याय 12 का प्रश्नावली 12C का प्रश्न दूसरा देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 12C का प्रश्न दूसरा और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें यह कहा गया है कि निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र बांधकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप खींचा गया है। ये जो पूरा आकृति आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। इसमें यह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त भी बन रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त भी बन रहा है और ये नीचे एक त्रिभुज भी बन रहा है जो कि समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो छायांकित भाग का है इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए इसमें दो आकृतियां बनी हुई हैं, एक वृत्त बन रहा है और एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड है, वृत्त का जो दीर्घ वाला त्रिज्यखंड है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब कि ये वाला बड़ा वाला दीर्घ वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये जो समबाहु त्रिभुज नीचे की तरफ बना है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये देखिए जो त्रिभुज है ये वृत्त में बना हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों के क्षेत्रफल निकाल करके आप जोड़ देंगे। लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या तो पता है लेकिन थीटा नहीं पता है, तो थीटा आप इस त्रिभुज से पता कर लेंगे, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण 60-60 अंश के होंगे और जब सभी कोण 60 अंश के होंगे तो वृत्त का कोण टोटल 360 अंश का होता है, तो 360 अंश में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है पता चल जाएगा, ठीक है। यानी हमें थीटा की वैल्यू इस वृत्त के लिए पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। उस तरह से हम बताएंगे आपको तो नहीं समझ में आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेंगे। इसकी त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेंगे। त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और हमें निकालना है कोण, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है, सभी के लिए 60 अंश होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से जो कोण है उसको पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बनेगा उसको निकाल लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा इज इक्वल टू, वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, आपको पता है, ठीक। और नीचे जो है समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 360 में से अगर आप 60 को माइनस कर देते हैं तो जो थीटा की वैल्यू है दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए वो पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई 300 अंश, ठीक। अब हम लोग चाहें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और ये दीर्घ त्रिज्यखंड जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल का योगफल होगा। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं। करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम बहुत पहले से आपको बताते चल रहे हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड हो, सबके लिए एक ही फार्मूला होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपान 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा कौड़ी में 3/4 गुणे, ये देखिए समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो भुजा 12 सेंटीमीटर है इसके लिए, तो यहाँ से ये होगा 12 का स्क्वायर प्लस, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कौड़ी में 3/4 यहाँ पे लिख लेंगे पहले, और समबाहु त्रिभुज के लिए जो भुजा है दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण के लिए 300 अंश, तो इसको लिखेंगे 300/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे गुणे। अब देखिए यहाँ से स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर मानकर एक वृत्त बनाया गया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 गुणे 6, ठीक है, या फिर इसको एक बार लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। अब इसको जब थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 3/4 गुणे, ये 12 का स्क्वायर है, तो जब भी किसी भी संख्या का घात रहता है तो उसका विस्तार करते समय उसको उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जाता है, तो 12 का स्क्वायर है मतलब कि 12 को गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 300/360 प्लस 22, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा, बटा 7 गुणे, ये 6 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 6। अब देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी तो कैंसिल कर लेंगे, ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 5 30, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 के 36। अब देखिए इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब कोई चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं है, तो एक बार हम इन सभी को लिख लेंगे। यहाँ से देखिए बचा है कौड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 12, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कौड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 12 प्लस यहाँ से जो वैल्यू हमें मिला है, ऊपर 5 है नीचे 1 है तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, तो 5 गुणे 22 गुणे 6 और बटा 7, नीचे केवल 7 ही बचा है, तो 5 गुणे 22 गुणे 6 बटा 7। देखिएगा यहाँ से मिला है कौड़ी में 3 और यहाँ से 3 और 12, तो इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 12, ठीक, और यहाँ पे मिल रहा है 5 और ऊपर ही है, तो 5 गुणे 22 गुणे 6 बच रहा है ऊपर, और नीचे की तरफ 7 है, ठीक है, तो 5 गुणे 22 गुणे 6 बटा 7। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कौड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 12, ठीक है, ये देखिए कौड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 12 प्लस, फिर से यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 5 है तो 5 गुणे 22 गुणे 6 बटा 7, तो इसको भी लिख लेंगे 5 गुणे 22 गुणे 6 बटा 7, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये देखिए 3 चौके 12, सॉरी 12 3 36 और 36 कौड़ी में 3, इसको लिख सकते हैं 36 कौड़ी में 3 प्लस 6 5 30 और 30 में 22 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 0 660 बटा 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं 660 बटा 7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में मेंशन करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।